जागनी अभियान। अब श्री प्राणनाथ जी परमधाम की आत्माओं को जागृत करने हेतु देश विदेश में भ्रमण करने लगे। यात्रा की कठिनाइयां होते हुए भी भारतवर्ष के कई प्रांत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सिंध तथा अरब देशों में भी उन्होंने परमधाम के अलौकिक ब्रह्म ज्ञान का रस बरसाया। सर्वप्रथम सन 1718 में उन्होंने जूनागढ़ के शास्त्रार्थ महारथी हरजी व्यास को अपने अलौकिक ज्ञान से नतमस्तक किया। भागवत के इस एक प्रश्न का उत्तर हरजी व्यास नहीं दे सके थे कि अक्षर ब्रह्मा का वह अखंड निवास महल कहाँ है। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी दीव बंदर, कच्छ, मंडई, कपाये, भोजनगर में आत्माओं को जागृत करते हुए ठट्ठानगर आए, जहां कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि जी शिष्यों सहित जागृत हुए, जिनके 1000 शिष्य थे। इसके पश्चात सेठ लक्ष्मण दास भी जागृत हुए, जिनका 99 जहाजों से व्यापार हुआ करता था। ये ही बाद में श्री लालदास जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी अरब देशों में गए, जहां उन्होंने मस्कत बंदर तथा अबासी बंदर में सैकड़ों आत्माओं को जागृत किया। अबासी बंदर में धन, मांस और शराब में डूबे रहने वाले भैरव ठक्कर जैसे व्यक्ति ने भी श्री जी की कृपा दृष्टि से परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। सन 1728 में श्री प्राणनाथ जी अरब से वापस भारत ठट्ठानगर वर्तमान कराची आ गए। इसके पश्चात सूरत में 17 माह रहे, जिसमें श्याम भाई जैसे वेदांत के आचार्य एवं गोविंद जी व्यास सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाई। सूरत से ही बहुत से सुंदर साथ ने अपना घर द्वार हमेशा के लिए छोड़ दिया और श्री प्राणनाथ जी के साथ जागनी अभियान पर निकल पड़े। सूरत से सिद्धपुर होते हुए श्री प्राणनाथ जी मेड़ता पहुँचे। वहां मुल्ला के मुख से बांग सुनकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम मतों का एकीकरण करने का दृढ़ संकल्प किया। औरंगजेब को कुरान के हकीकत और मारिफत के ज्ञान द्वारा शरीयत से दूर करने के उद्देश्य से वे दिल्ली पहुंचे, किंतु भेंट न होने के कारण वार्ता न हो सकी। दिल्ली से सन 1735 में वे हरिद्वार के महाकुंभ में सम्मिलित हुए, जहां वैष्णवों के चारों संप्रदायों, 10 नाम संन्यास मत तथा षट दर्शन के आचार्यों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें सभी ने हार मानकर उन्हें श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक मानकर उनके नाम की ध्वजा फहराई तथा बुद्ध जी का शाका भी प्रचलित किया। हरिद्वार से श्री जी दिल्ली आए और औरंगजेब को कियामत के जाहिर होने का संदेश भिजवाने का प्रयास किया गया। दिल्ली से अनूप शहर आते समय सनंद की वाणी भी उतरी। दिल्ली में 12 सुंदर साथ को औरंगजेब के पास भेजा, किंतु बादशाह के अधिकारियों ने उन 12 सुंदर साथ के साथ बहुत ही कष्टदायक व्यवहार किया, जबकि बादशाह ने उन्हें सम्मान पूर्वक रखने को कहा था। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी ने औरंगजेब के अत्याचार का विरोध करने के लिए उदयपुर, औरंगाबाद, रामनगर आदि के राजाओं को जागृत करने का प्रयास किया, किंतु परमधाम का अंकुर न होने के कारण कोई जागृत न हो सका। निदान श्री जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए, जहां महाराजा छत्रसाल जी ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानकर आरती उतारी तथा अपना तन, मन, धन उन पर न्योछावर कर दिया। श्री प्राणनाथ जी की कृपा दृष्टि से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी और 52 युद्धों में महाराजा छत्रसाल जी ने विजय प्राप्त की। इस समय तक लगभग 5000 की संख्या में ऐसे सुंदर साथ थे, जो अपना घर द्वार छोड़कर श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुके थे और रात दिन अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा के रस में डूबे रहते थे।